हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका राजवेश हिंदी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आइए आज हम अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले हैं मात्राएं लगा करके। तो आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं, ताकि एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर स्वर की मात्राएं अंग्रेजी में और हिंदी में भी दिया गया है। ठीक है, तो इन्हीं मात्राओं का यूज करके हम अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखेंगे। ठीक है, और आपको हिंदी वर्णमाला अंग्रेजी में भी आने चाहिए। ठीक है, जैसे अ का ए होता है, क का के होता है, ख का केच होता है, वैसे ही पूरे अ से लेकर के ग तक आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको मात्राएं लगाना भी आना चाहिए। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें मैंने बताया है हिंदी स्वर व्यंजन और हिंदी 12 खड़ी भी बताया है, कैसे मात्रा लगाते हैं वो भी बताया। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में आपको वीडियो मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्वर दिया गया है अ से लेकर के अह तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी आपको कंठस्थ रूप से याद होने चाहिए। देखिए, ये मात्राएं हैं सभी। ठीक है, यानी कि देखिए, जहाँ पर अ का साउंड आएगा वहाँ पर ए लगाएंगे, और जहाँ पर आ की मात्रा आएगा वहाँ पर डबल ए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए भी होता है। ठीक है, आ का ए भी होता है। जहाँ पर आ की मात्रा लगाने के लिए आता है वहाँ पर सिंगल ए भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर ई की मात्रा लगाने के लिए आएगा तो हम अंग्रेजी में क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। ठीक है, और जहाँ पर बड़ी की आएगी वहाँ पर डबल ई, जहाँ ऊ के आएगा वहाँ पर यू, और बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आर आई, ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ का ए यू और ए ओ। देखिए, ओ का ध्यान दीजिए, इसका ए यू भी होता है और ए ओ भी होता है। ठीक है, इसके बाद है अंग। देखिए, इसे दो तरह से पढ़ा जाता है, या तो हम इसको पढ़ते हैं या तो हम इसे अंग पढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए जब इसका साउंड अंग या फिर अन करेंगे उस समय हम ए एन लिखेंगे। अगर इसका साउंड कहीं पर करेंगे ठीक है, तो वहाँ पर ए एम लिखा जाएगा। तो चलिए, इन मात्राओं को लगाकर हम अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अमर। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है अमर, उसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं। देखिए, अ का क्या होता है, अ का होता है ए। ठीक है, ए, इसके बाद म का उच्चारण पूरी तरह से किया जा रहा है। ठीक है, म यानी कि उसमें अ का भी साउंड आ रहा है। ठीक है, इस म में अ का साउंड आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर म का लिख दिया मैंने एम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसमें अ का साउंड आता है, उसके लिए मैंने लिख दिया ए। ठीक है, इस अ को हम यहाँ पर लिख देंगे ए, इसके बाद म, इसके बाद र। ठीक है, अमर। तो ऐसे अमर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ए को नहीं लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए एम ए आर ऐसे लिखना जरूरी है। ठीक है, और देखिए, आपको अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में भी आना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नगर लिखा हुआ है। ठीक है, ये है नगर। नगर हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे देखिए, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, न ग र, नगर। तो यहाँ पर इसको भी पूरी तरह से उच्चारण किया जा रहा है और ग को भी किया जा रहा है। तो यहाँ कैसे होगा देखिए, न का हो गया एन, इसके बाद ए, इसके बाद जी, ग का जी हो गया। ठीक है, इसके बाद ए, इसके बाद आर, नगर। ऐसे नगर लिखेंगे हम। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर लिखा है रमेश। तो रमेश कैसे लिखेंगे देखिए, र का क्या होता है आर, तो इसको पूरी तरह से उच्चारण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आर ए भी आएगा। ठीक है, र, इसके बाद में, यानी कि म का होता है एम। ठीक है, उसमें ए की मात्रा भी लगा है। ए की मात्रा क्या होता है अंग्रेजी में देखिए, ए की मात्रा का होता है ई। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ई मैंने लिख दिया। ठीक है, ई यानी कि ई को मात्रा लगाया हूँ। ठीक है, र में, इसके बाद शलगम वाला श का एस एच होता है, तो ये हो गया हमारा रमेश। ठीक है, ये ऐसे रमेश होता है। इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर सुरेश दिया गया है। सुरेश अंग्रेजी में कैसे होगा देखिए, एस, स का क्या होता है एस। ठीक है, ये एस लिखा, इसके बाद इसमें ऊ की मात्रा लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी में यहाँ पर ऊ की मात्रा लगा है तो अंग्रेजी में भी ऊ की मात्रा लगाऊंगा। देखिए, ऊ की मात्रा क्या होता है यू। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊ के नीचे यहाँ पर यू लिखा है, तो यहाँ पर मैं यू लिखूंगा। इसके बाद रे, र का होता है आर, इसके बाद ई, ए का होता है ई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सूरे, इसके बाद श, सुरेश। इस तरह से आपको मात्रा लगाना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
और यहाँ देखिए आगे सीमा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो सीमा कैसे लिखेंगे, यहाँ पर स का होता है एस, तो यहाँ पर एस लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर बड़ी ई है यहाँ पर, तो यहाँ पर डबल ई होता है, यहाँ पर आप बड़ी ई का देख सकते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर डबल ई है, तो डबल ई लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर माँ लिखा हुआ है, तो माँ का होता है एम, और यहाँ पर ए की मात्रा के लिए मैं क्या लगाऊंगा, ए लगाऊंगा। ठीक है, ए यानी कि आ का आप देख सकते हैं या तो डबल ए होता है या तो ए। ठीक है, तो अधिकतर जगह में आ की मात्रा के लिए ए लगाया जाता है और कहीं कहीं पर डबल ए लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप हिंदी में होता है तो उसका क्या लिखेंगे, डबल ए, इसके बाद पी। ठीक है, आप, तो यहाँ पर डबल ए नहीं आएगा। ठीक है, सीमा में यहाँ पर सिंगल ए ही आएगा, तो ऐसे सीमा लिखेंगे हम। यहाँ देखिए अगला है सीता। सीता कैसे लिखेंगे, एस डबल ई, इसके बाद टी ए। ठीक है, या ऐसे सीता लिखेंगे, या फिर सीता हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहाँ पर हिंदी में बड़ी ई दिया गया है तो वहाँ पर हम अंग्रेजी में छोटा ई का ही उपयोग करें तो भी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर सीमा लिखा है, तो सीमा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इसके बाद एम ए, सी इसके बाद एम ए। ठीक है, एस आई एम ए, ऐसे ये भी सीमा है। और यहाँ पर सीता लिखा है, तो सीता हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस आई इसके बाद टी ए, सीता। ठीक, ये भी सीता है, तो ये भी सीमा सही है, ये भी सीता सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, सब सही है। अगर हम शुद्ध हिंदी में देखें तो ये सीता और ये सीता, यानी कि जहाँ पर बड़ी ई का उपयोग किया गया है तो उसी तरह से उसका मात्रा उपयोग किया गया है, यानी कि बड़ी ई का, तो शुद्ध हिंदी में हो गया। ठीक है, तो ये शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो ये ज़्यादा सही होगा। तो इसे अब साफ कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है निशा। यहाँ निशा कैसे लिखेंगे आप, न का होता है एन। ठीक है, यहाँ पर एन लिखे, इसके बाद इसमें ई की मात्रा के लिए यहाँ पर मैं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, आई। ठीक है, ये छोटी का होता है आई। इसके बाद शलगम वाला श है, उसका क्या होता है एस एच। ठीक है, और आ की मात्रा के लिए यहाँ पर मैं ए लगाऊंगा, तो यहाँ पर निशा, इस तरह से निशा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कमलेश, यहाँ कमलेश लिखा हुआ है, कमलेश हम कैसे लिखेंगे, देखिए के ए, इसके बाद एम कम, इसके बाद ले स, कमलेश। ठीक है, कमलेश इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से आप सुनिए, क का उच्चारण पूरी तरह से किया जा रहा है, इसके बाद म को थोड़ा धीमा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं आएगा एम के बाद। ठीक है, कमलेश, देखिए कम कम कमलेश, कमलेश, क का उच्चारण पूरी तरह से किया जाता है कमलेश, कमलेश में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए आता है और एम के बाद यहाँ पर ए नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे कमलेश लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर राहुल, ये राहुल कैसे लिखेंगे, आर। ठीक है, आर ए। ठीक है, आ की मात्रा के लिए यहाँ पर हम ए लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहाँ कहीं कोई अक्षर होता है उसका जब पूरी तरह से उच्चारण किया जाता है तो उसका होता है के ए। ठीक है, यहाँ पर क लिखा हुआ है, अगर इसको पूरी तरह से उच्चारण करेंगे तो इसका के ए होगा। ठीक है, और यहाँ पर ख है, तो इसको पूरी तरह से अगर ख पढ़ेंगे तो इसका के एच ए होगा। ठीक है, इसका के एच या ऐसे ही नहीं होगा, इसका पूरी तरह से उच्चारण करेंगे तो। ठीक है, इसको या तो हम धीमा उच्चारण करेंगे या फिर आधा उच्चारण करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आधा क है तो उसका क्या होगा अंग्रेजी में, मात्र के होगा। ठीक है, अगर कहीं पर क है, अगर कहीं पर क है और उसका उच्चारण धीमा किया जा रहा है तो उसका भी क होगा, लेकिन कहीं पर क है और उसका उच्चारण पूरी तरह से किया जा रहा है वहाँ ए आएगा ही। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ मात्रा लगाने के लिए आया है ए। ठीक है, यहाँ पर जोर देने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर मात्रा लगाने के लिए ए लगा है। इसके बाद हु, तो हु ऐसे लिखेंगे हम, एच यू, इसके बाद एल, राहुल। ठीक है, ये हो गया राहुल। तो इतना समझ में आ गया। यहाँ देखिए भारत, यहाँ भारत लिखा हुआ है, भारत कैसे है, देखिए बी एच, इतना भ हो गया। इसके बाद इसमें ए की मात्रा भी लगाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद इसमें आ की मात्रा दिया गया है, तो आ की मात्रा के यहाँ पर ए लिख दिया मैंने, तो इतना भा हो गया। इसके बाद र को पूरी तरह से उच्चारण किया जा रहा है। ठीक है, भा, तो आर ए होगा। इसके बाद त, भारत। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर इस र को पूरी तरह से उच्चारण न किया जाए उसका मतलब कि इसको आधा उच्चारण किया जाएगा या तो कम उच्चारण किया जाएगा। तो इसको देखिए, इसको अगर पूरी तरह से उच्चारण न करें तो इसको भारत पढ़ेंगे। ठीक है, भारत, लेकिन भारत नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ए लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए लगाना जरूरी है। ये अगला देखिए, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। नाम भी हम दो तरह से लिख सकते हैं, एन ए एम, इसके बाद एन ए यानी कि एन डबल ए एम, नाम। ठीक है, नाम, ये भी नाम सही है और ये भी नाम सही है। तो हिंदी के
अगर शुद्ध हिंदी के रूप में देखा जाए तो ये नाम ज़्यादा सही है, ठीक है। जिस तरह से एन होता है और आ की मात्रा का डबल ए होता है, उस तरह से ना, इसके बाद म, ठीक है, नाम। अगला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या। क्या लिखा हुआ है तो उसका अंग्रेजी में क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्या। आधा क का होता है के, इसके बाद यहाँ पर वाई ए, ठीक है, क्या ऐसे लिखेंगे क्या। इसके बाद यहाँ पर अभी, अभी का क्या लिखेंगे, अ का होता है ए, इसके बाद भ का होता है बी एच और डबल ई लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बड़ी है तो ऐसे अभी लिखेंगे, या फिर अभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पर बड़ी होता है वहाँ पर छोटी का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ऐसे, ठीक है, यानी ए इसके बाद बी एच आई, अभी। अगला देखिए वह कौन है, यहाँ पर लिखा है हिंदी में वह कौन है, तो अंग्रेजी में हम लिखेंगे वह का, देखिए वह का भी होता है और वह का होता है भी और वह का डब्ल्यू भी होता है, तो हम वह दोनों तरह से लिख सकते हैं, डब्ल्यू लगा के भी और भी लगा के भी लिख सकते हैं। वह कौन, कौन देखिए ओ का भी दो होता है, ए यू भी होता है और ए ओ भी होता है, तो यहाँ पर हम या तो ए ओ लिखेंगे तो भी चलेगा, ए यू लिखेंगे तो भी चलेगा, तो के ए यू एन, कौन है। ह का क्या होता है एच, इसके बाद ए के लिए मात्रा लगाएंगे हम ए आई, ठीक है। तो ये हो गया वह कौन है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आपको मात्रा लगाना है, ठीक है। आपको स्वर की मात्राएं होता है वो आपको अंग्रेजी में कंठस्थ स्पेलिंग सहित मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप आसानी से हिंदी पढ़ना सीख सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो जा रही है, इसलिए इस वीडियो में इतने ही तक। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो हम फिर से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।